नमस्ते। तो कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिस स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम संपूर्ण क्रांति के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर का प्रश्न, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर स्वीकार करते हैं? आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण कहते हैं, मैं सबकी सलाह लूंगा, सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा होगा, जितना भी मेरे पास समय होगा, उनसे बहस करूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक बात करूंगा, आपकी बात स्वीकार करूंगा जन संघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा। इस फैसले को मानना होगा और आपको मानना होगा। जयप्रकाश आंदोलन का नेतृत्व अपने फैसले पर मानते हैं और कहते हैं, तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तभी यह क्रांति सफल हो सकती है, और नहीं तो आपस में ही बहस में पता नहीं हम किधर से किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। 2 नंबर का प्रश्न, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दे। इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है? जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय निम्नलिखित है। बिहार विद्यापीठ से परीक्षा पास करने के बाद वो आगे अमेरिका जाकर पढ़ना चाहते थे, लेकिन उसके पिताजी के पास उतना रुपया नहीं था, क्योंकि जेपी मध्यम परिवार से थे। जेपी किसी से सुने थे कि अमेरिका में काम करके भी लड़के पढ़ते हैं। तब जाकर जेपी जी ने भी अमेरिका में बहुत सारे काम किए और फिर अपनी पढ़ाई पूरी की। रविवार के दिन भी जेपी जी छुट्टी नहीं मनाते थे। उस रोज भी वह घंटा रेस्तरां में, होटल में बर्तन धोया करते थे, वेटर का काम किया करते थे। बराबर 2-3 वर्षों तक 2-3 लड़के एक ही रजाई में सोया करते थे, पढ़ते थे। जब बीए पास कर गए, स्कॉलरशिप मिली, 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गए, डिपार्टमेंटल के ट्यूटोरियल क्लास लेने लगे। इस तरह अमेरिका में उनका प्रवास रहा। 3 नंबर का प्रश्न, जयप्रकाश कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? जयप्रकाश ने लेनिन से जो सीखा था कि जो गुलाम देश है, वहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं, उनको हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को कभी अलग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई का नेतृत्व बुजुर्गा क्लास के हाथ में होता है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है। अतः कम्युनिस्टों को अलग नहीं रखना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। जयप्रकाश देश की आज़ादी के खातिर कांग्रेस में शामिल हुए, क्योंकि कांग्रेस देश का नेतृत्व कर रही थी। हाँ, तो 4 नंबर में है, पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें। तो यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी हुई है, तो उसी के बारे में इसमें बताना है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांति में कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। हाँ, तो पंक्ति का जब मर्म स्पष्ट करना रहता है तो इस तरह लिखते हैं इसको। प्रस्तुत पंक्तियाँ जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति से ली गई है, यानी कि ये जो चैप्टर से लिया गया है, उस चैप्टर का नाम और इसके लेखक जो है उसको देना है। फिर उसके बाद इस पंक्ति में जो बोला जाए उसके बारे में लिखना है। तो लिखेंगे आगे, जयप्रकाश नारायण को सभी डेमोक्रेसी के पाठ पढ़ा रहे थे, लेकिन किसी को डेमोक्रेसी का मतलब तक पता नहीं था। वह जनता पर अत्याचार करता था। जनता के द्वारा बनाए गए प्रतिनिधि जनता को ही दबाए जा रही थी। उसे किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं था। जयप्रकाश जी को यह सारी चीजें बहुत बुरी लग रही थी, इसलिए वह कहते हैं कि मुझे कोई आदमी से दुश्मनी नहीं है, मुझे तो उसकी गलत सोच और गलत तरीकों से झगड़ा है, लड़ाई है, जो कि लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार नहीं देती।
यदि सरकार यह सब करने से रोकती है, यह सरकार के निकम्मेपन और नीचता का प्रतीक है। 4 नंबर का ख, कुछ पंक्ति दिया हुआ है, इसका भी प्रसंग स्पष्ट करना है। व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति से ली गई है। जेपी जी इसमें कहना चाह रहे हैं कि जो लोग गलत काम करते हैं, जिसका विचार गलत है, इसके इरादे गलत हैं, उन लोगों की सोच से मुझे लड़ाई है, झगड़ा है। जो प्रिंसिपल सिद्धांत गलत होंगे, जो काम गलत होंगे, तो उसके लिए मैं लड़ पड़ूंगा। बोलते हैं मुझे किसी इंसान से लड़ाई नहीं है, उसके गलत सोच कार्य से झगड़ा है, लड़ाई है। नंबर का प्रश्न, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है? जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि जब हम नौजवान थे तब उस जमाने में यह जरूरत होती थी कि हम बापू के सामने कहते थे कि हम नहीं मानते हैं बापू यह बात, और बापू में इतनी महानता थी कि वह बुरा नहीं मानते थे, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे और हम समझते थे। जेपी जी कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी मुझे बहुत मानते थे, मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, परंतु उनकी कटु आलोचना भी करता था। उनमें बड़प्पन था, अक्सर वे हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं माना करते थे। उनके साथ जो मतभेद था वह परराष्ट्र की नीतियों को लेकर था। 6 नंबर का प्रश्न, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत हैं? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां हैं। इन गलत नीतियों के कारण भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। कोई काम नहीं जनता का निकलता बगैर रिश्वत दिए। सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहाँ भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं जनता का होता। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है। हमारे नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है, जीवन उनका नष्ट हो रहा है। इस प्रकार चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसे दूर करने के लिए समाजवादी तरीके से सरकार ऐसी नीतियां बनाए जो लोक कल्याणकारी हो। 7 नंबर का प्रश्न, दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? तो दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है वो बताना है इसमें। दलविहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है और ग्राम सभाओं के आधार पर दलविहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो। दलविहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से एक है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे संवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेनलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगी, बल्कि समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और वह लोकतंत्र निश्चय ही दल विहीन होगा। नंबर का प्रश्न है, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं? संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण के बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। यह संघर्ष समितियों से चाहते हैं कि लोकतंत्र में भाग ले। विधानसभा का चुनाव हो तो उसमें संघर्ष समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा करे और जो भी चुनाव में जीतेगा उस पर कड़ी निगरानी रखने का काम संघर्ष समितियां करे। अगर वह गलत काम करे तो उनको इस्तीफा देने को बाध्य करे। जेपी जी कहते हैं कि संघर्ष समितियां अन्यायों को भी रोकेगी। 9 नंबर का प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के इस भाषण से आप अपना सबसे प्रिय अंश चुने और बताएं कि वह सबसे अधिक प्रभावशाली क्यों लगा। तो इसमें से इस चैप्टर में जो भी लाइन, जो भी जयप्रकाश नारायण का बातें आपको अच्छी लगी वो लिख सकते हैं। तो ये खुद से आप लोग लिख लीजिएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या हैं? उन सुझावों से आप कितना सहमत हैं?
चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव हैं। वह चाहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी चुनाव में खड़े हो और देश के लिए सही फैसला लिया जाए ताकि जनता पर हुए अत्याचार को रोका जाए और जनता के हित में फैसला हो। तो जेपी जी चाहते थे कि चुनाव में युवा पीढ़ी खड़े हो ताकि सही फैसला लिया जाए और देश का भलाई हो। जेपी जी का यह फैसला बहुत सही है क्योंकि युवा पीढ़ी में जितना जोश और उत्साह होता है और किसी में नहीं हो सकता है। 11 नंबर का प्रश्न है, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था? दिनकर जी का निधन जो है कि जेपी जी से मिलने के लिए गए थे वो रामनाथ जी का मेहमान बनकर। दिनकर जी अपने मित्र रामनाथ जी गोयनका के घर पर मेहमान बनकर आए थे। रात को ही दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में ही उनको अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल गोयनका जी ने पहुंचाए वेलिंगटन नर्सिंग होम में, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा ना हो पाया और दिनकर जी का निधन हो गया।